ट्रेडिंग में बहुत से ऐसी चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हर किसी को आना ही चाहिए ट्रेडिंग में। वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन लोग बोलते तो हैं प्राइस एक्शन, लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऐसे यूट्यूबर या फिर मैंने ऐसे वीडियो को नहीं देखा है जिससे मुझे प्राइस एक्शन सही में सीखने को मिले। और लगभग 2 साल के बाद मुझे ये चीज फील हुआ, रियलाइज हुआ कुछ दिन पहले से ही कि प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है। एक्चुअल में प्राइस एक्शन को हमें कहाँ देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए, और कहाँ कहाँ हमें प्राइस एक्शन को अवॉइड करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि प्राइस एक्शन को अब हर जगह पे आप नहीं देख सकते। अब अगर आप सोचो प्राइस एक्शन को यहाँ पे मैं पहचानने की कोशिश करूंगा, अब अगर उस लेवल के खिलाड़ी हो तो आप यहाँ पे भी पहचान लोगे। लेकिन जो सबसे इजीएस्ट वे होता है प्राइज एक्शन को सीखने का और जो स्टार्ट करने का, वो कैसे होता है, कैसे आप शुरू कर सकते हैं, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और इससे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो प्राइज एक्शन को फील करना सीखेंगे, क्योंकि भाव भगवान है। ये तो सुना तो बहुत था, बट मैंने ये चीजें कहीं पे भी देखा नहीं था कि इस चीज को कैसे फील करते हैं, कैसे पहचानते हैं, वो सब। और जो यूट्यूब पे देखता था नॉर्मली प्राइज एक्शन के बारे में, तो प्राइज एक्शन के बारे में वो लोग बताते थे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, तो वो एक प्राइज एक्शन हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। प्राइज एक्शन मतलब प्राइज का बिहेवियर। अब प्राइज का बिहेवियर को कैसे पहचानना है, कहाँ एग्जैक्टली देखना है, वो हम एक एक चीज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताता हूँ, थ्योरी पे समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं, जिससे आपको बेहतर सारी चीजें समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन को हमें कब अवॉइड करना है, कब देखना है, किस तरीके से प्राइस एक्शन चलता है, और चार्ट पे उसको कैसे खोजेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि थ्योरी में तो हर कोई बताता है या फिर सिखाता है कुछ लोग, लेकिन वो चार्ट पे मिलता ही नहीं है। तो वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए जो प्राइज एक्शन है, वो उसके अंदर एक पार्ट आता है, वो होता है हमारा लेबल्स। ठीक है, हम लेबल्स ड्रॉ करते हैं। अब लेबल्स कहाँ पे ड्रॉ करने होते हैं? जहाँ पे मल्टीपल जगह से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक लेबल ड्रॉ कर दिया। प्राइज एक्शन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, एक बार इस तरीके से प्राइस को आया, और फिर इतना ऊपर गया, फिर यहाँ पे इस तरीके कुछ एक्टिविटी हुआ, फिर ऊपर गया, फिर इतना ऊपर गया, फिर इस तरीके से गया, और फिर यहाँ से अब इस तरीके से नीचे चला गया। तो यहाँ पे अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस एक्शन यहाँ पे नीचे जाने वाला है, या फिर प्राइस जो है यहाँ पे कमजोर हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे प्राइस का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो जब देखिए, जब पहली बार जब मार्केट इस तरीके से ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आप देखिए कि कितना मोमेंटम किया है, कि यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम किया। पर जब दूसरी बार आया तो ये यहाँ से यहीं तक आ पाया, और जब तीसरी बार आया तो ये यहाँ से यहीं तक आया। अब फाइनल क्या पता चल रहा है कि मान लीजिए वहां से पहली बार में इतना दूर तक गया, फिर इतना दूर तक गया, फिर ये यहीं तक जा पाया, मतलब एक भी जो स्विंग है उसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। इससे ये पता चल रहा है कि जो प्राइस है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और बाद में फिर इस तरीके से कॉन्सोलिडेट होके मार्केट इस तरीके से नीचे चला जाता है। और ये चीज अभी मैं आपको चार्ट पे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। सेम केस इसी तरीके से जब नीचे से मार्केट आता है तो भी होता है। मान लीजिए इस तरीके से नीचे से आया, एक बार इस तरीके से यहाँ पे चला गया। अब ये सीधे नहीं जाता, हो सकता है इस तरीके से जाए या फिर ऐसे जाए। ठीक है, वो मैंने सीधे में बना रहा हूँ, बट अभी चार्ट पे देखेंगे। फिर दूसरी बार ये इस तरीके से गया, फिर ये इतनी दूर तक आया, फिर ये तीसरी बार इस तरीके से गया, फिर ये इतनी दूर तक आया, चौथी बार गया, फिर ऐसे आया, और फिर इस तरीके से यहाँ पे जो है ऊपर इस तरीके से चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली बार यहाँ से लेके यहाँ तक आया, ठीक है, इतना लंबा। फिर दूसरी बार, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक आया। फिर दूसरी बार यहाँ से लेके यहाँ तक आया, सॉरी ये सही से ड्राइंग नहीं बन रहा, बट आप समझिए, ये यहाँ से आया, और फिर ये यहाँ से लेके यहीं तक आया। तो आप ये मुझे बताइए कि जो प्राइस है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लोग सेलर्स है वो धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, क्योंकि नीचे जब आ रहा है तो ये इतना दूर आया, इतना लंबा आया, फिर यहाँ सेम लेवल पे गया, और फिर इतना लेवल इतना दूर आया, और फिर इतना दूर ही आ पाया। इसका मतलब क्या है? जो सेलर्स है वे वीक हो रहे हैं, और जो बायर डोमिनेट करेंगे धीरे धीरे, और फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा।
तो हमें कहाँ पे देखना है, जब किसी लेवल से बार बार एक लेवल से इस तरीके से प्राइस वीक होते जाए तो फिर हमें देखना है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरीके से जाए, लेकिन ये जो लेवल है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पे गया फिर ये ऐसे गया और फिर ऐसे गया और आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्राइस एक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये गलत तरीका है। को एक ही जो जोन है या फिर एक ही लेवल है, वहीं से अगर जाते हैं बार बार दिख रहा, तो वहां पे आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। बट कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है तो सिंपल इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्राइस ही आपको समझ में नहीं आएगा। और जनरली ज्यादातर लोग ऐसे में ट्रेड कर बैठते हैं और उनका होता है फिर लॉस। तो अपने को प्राइस कहाँ पे देखना है, अपने को प्राइस देखना है जब कोई लेवल हो, जब कोई हमें इस तरीके से देखे। आप मान लो पहली बार तो दिखेगा नहीं, जब मार्केट एक बार आएगा ऊपर चला जाएगा, फिर दूसरी बार उसी बार आएगा तो अपने को धीरे धीरे दिखना चालू हो जाएगा कि यहाँ पे आ रहा है। अब दूसरी बार देखते हैं कि कितना ऊपर जाता है, फिर दूसरी बार इतना ही ऊपर गया तो फिर अपने को यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। तो ऐसे एरिया पे अपने को देखना है और यहाँ पे अपने को मार्किंग लगाना है और यहाँ से अपने को समझना चालू करना है। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है वो यहीं से शुरुआत करते हैं। अब इसके लिए टाइम फ्रेम 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे प्राइस एक्शन उतना बेटर बनेगा। तो एक क्वेश्चन से यहाँ पे भी आता है कि टाइम फ्रेम क्या रखें। तो जितना छोटे फ्रेम टाइम फ्रेम में आप जाओगे उतना आपको जो टाइम जो प्राइस एक्शन है वो ज्यादा बेस्ट मिलेगा। जैसे कि अगर अभी आप देखिए तो अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम है, अगर मैं 1 मिनट में कर देता हूँ तो ये और बेटर हमको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर मैं सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मार्केट एक लेवल से यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टाइम मार्केट जब इस तरीके से चल रहा होगा तो कुछ पता चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो कुछ पता चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा। तो जो एक बार आया फिर ऊपर गया, फिर दूसरा जब टच किया फिर यहाँ पे आया, तो अपने को धीरे धीरे यहाँ पे लगने लगेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बन सकता है और इसके बेस पे हम यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक्चुअल में मार्क करके दिखाऊं तो सबसे पहले आप इस तरीके से जोन मार्क कर दीजिए। ठीक है, जब दो आपको मिल जाए ये और ये तो सिंपल आप इस तरीके से ड्रॉ भी करके देख सकते हैं। तो देखिए एक बार में यहाँ पे इतना आया, फिर आप यहीं पे सेम लेवल पे गया, सेम लेवल पे जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर गया या नीचे गया। ये भी आपको देखना है। अगर मान लीजिए ये यहाँ तक आ जाता तो हमारा प्राइस एक्शन फॉलो करता, नहीं करता। फिर तीसरी बार में क्या हुआ, इतना आया। अब देखिए धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, फिर यहाँ पे आया, फिर इससे छोटा बना और अब इस तरीके से यहाँ पे आप जो है ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्राइस को यहाँ पे फॉलो करता है और ऐसे प्राइस एक्शन को समझना होता है। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे यहीं पे आप देखिए, ठीक है, अब इस जोन को और भी आगे बढ़ा देंगे तो आपको एक बार यहाँ से इतना ऊपर गया, फिर थोड़ी से इससे नीचे गया, फिर ये सेम लेवल तक ही आया और फिर देखिए यहाँ पे उससे नीचे गया और फिर इस तरीके से नीचे गया। प्राइस एक्शन को ऐसे आपको फील करना है कि कहाँ पे वीक हो रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। और अभी आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए अगर आप ऐसे एरिया में आप चेक करोगे प्राइस एक्शन तो आपको कुछ प्राइस एक्शन समझ में आएगा। मान लीजिए एक बार ऊपर गया, एक बार यहीं तक गया, एक बार यहाँ तक आ गया, तो आप ऐसे में फॉलो करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। आपको प्रॉपर ऐसा वाला फॉलो करना है प्राइस एक्शन। अगर आप हर जगह ऐसी चीजें समझने की कोशिश करोगे तो आप फंस जाओगे। जहां पे आपको जो चीजें समझ में आ रहा है उसको फॉलो करना होता है, ना कि आपको हर चीज फॉलो करना होता है ट्रेडिंग में। क्योंकि हर एक ऐसा मूव जो आपको समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अगर आप उस लेवल के खिलाड़ी बन जाते हो तो हो सकता है बाद में आपको सारी चीजें समझ में आए। और यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जब प्राइस एक्शन मार्केट फॉलो नहीं करता है तो रिवर्सल भी हो जाता है। ठीक है, कई बार तो ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ पे आया, कितना अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा था। अगला जो मूव था वो यहाँ से अगर इतना आता और फिर ये यहाँ तक इस तरीके से आता तो बहुत अच्छा ऊपर जाता। लेकिन क्या ये प्राइस एक्शन को यहाँ पे फॉलो किया, नहीं किया, इसीलिए ऊपर जाके पूरा यहाँ पे मार्केट जो है रिवर्स हो गया। तो ऐसे प्राइस एक्शन को देखना होता है। फिर यहाँ पे अभी आप चेक करिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ये इतना गया, फिर ये इतना गया, धीरे धीरे प्राइस वीक हो रहा है, फिर नीचे गया। तो ऐसे प्राइस को हमको यहाँ पे ट्रैक करना होता है। अब यहाँ पे देखिए नीचे गया, फिर डायरेक्ट ऊपर हो गया। तो अगर इस तरीके का आप मतलब ये बहुत ही एडवांस हो जाता है।
इस चीज को आइडेंटिफाई करना। बट जो इजीएस्ट, सबसे जो आसान तरीका है प्राइस एक्शन वाला, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे अपने को प्राइस एक्शन को यहाँ पे देखना होता है, और ऐसे आप जो शुरू कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर एक बार ऊपर गया, फिर एक बार ऊपर गया, तो इतने बार क्या कर रहा है, मतलब इससे इससे नीचे 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 वीक 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 होते होते, और फाइनल जब ज्यादा वीक हो गया तो मार्केट इस तरीके से नीचे गिर गया। तो प्राइस एक्शन ऐसे काम करता है। ठीक है, जब भी आप प्राइस एक्शन को देखना है, तो आप इस तरीके से जब प्राइस एक्शन को आप देखना शुरू करेंगे, तो आपको काफी ज्यादा चीजें जो है समझ में आएगा, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब ऐसे चीज को देख के बहुत सारे अब लालच भी आता है। मान लीजिए यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे गया, ठीक है, तो ये भी चीज देखना होता है कि वीक है या स्ट्रेंथ है या क्या है। बट ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, फिर आना चाहिए, तो बहुत ऊपर इस तरीके से जाता। बट ये देखिए यहाँ पे ऊपर गया, रिवर्सल भी हो गया। तो ऐसे होते हैं। तो अगर आप ऐसे एरिया में लोग प्रॉपर एक टाइप से अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड, तो अभी यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन में भी जो प्राइस एक्शन प्रॉपर फॉलो करता है। ये देखिए ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, कहाँ गया, नीचे गया। तो इस टाइप के प्राइस एक्शन को आप जो है मास्टर कर सकते हैं, और ऐसे में आप जो है यहाँ पर ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। प्राइस एक्शन जो है इसी तरीके से काम करता है, प्राइस का मोमेंटम को फील करना होता है। ठीक है, अब हालांकि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको ये चीजें समझ में आएगा नहीं, बट थोड़े बहुत अगर आप मतलब एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, या फिर आपको थोड़ा सा टाइम हो चुका है ट्रेडिंग में, तो आप जो है सारी चीजें आपको समझ में आएगा।